यह दुनिया बहुत बड़ी है और इसी दुनिया को हमने दो श्रेणियों में बांट रखा है खाने के हिसाब से। पहला मांसाहारी और दूसरा शाकाहारी। मांसाहारी वो लोग होते हैं जो मांस मच्छी खाते हैं, अर्थात किसी के शरीर के मांस को खाने को हम मांसाहारी कहते हैं, और शुद्ध भोजन जैसे सब्जियां, फल, फ्रूट, इनको हम शाकाहारी कहते हैं। यहीं इसी बीचों बीच एक सवाल उठता है कि अंडा क्या है? अंडा वेज है या नॉन वेज है? कुछ लोग कहते तो अपने आप को शाकाहारी हैं, पर ओकेजनली यानी कि वास्तविक तौर पे या त्योहारिक तौर पे वह अंडा ले लेते हैं, मतलब अंडा खा लेते हैं। अपने आप को एक नया नाम दिया है एगिटेरियन। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अंडा वेज है या नॉन वेज। देखिए दोस्तों, इसको भी हमने दो श्रेणी में बांट रखा है, एक धार्मिक और वैज्ञानिक। अगर हम धार्मिक तौर से समझें, जिस जीव में जीवन है, उसका मांस है, उसका रक्त बहता है, उसके अंदर उसकी धड़कनें चलती हैं, तो हम उसे नॉन वेज श्रेणी में गिनते हैं। और वहीं जो जीव स्थूल है, जिसे दर्द नहीं होता, जिसके काटने पर उसकी मृत्यु नहीं होती, उसे हम वेज श्रेणी में मानते हैं। वनस्पति हमें जो भी पदार्थ देती है हम उसे खाते हैं, उनसे लेकर खाते हैं, ना उनमें से रक्त बहता है, ना ही उन्हें दर्द होता है, और हम उसे खा लेते हैं, तो वह शाकाहारी श्रेणी में आएगा। और उसी तरफ अगर आप एक मुर्गी की टांग तोड़ते हैं या फिर उसकी गर्दन काटते हैं, उसमें से खून बहता है, उस जीव को दर्द होता है, तो उसे हम मांसाहारी श्रेणी में लेंगे। धार्मिक तौर पर देखा जाए तो अंडा एक मुर्दा भ्रूण है। वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो पोल्ट्री फार्म के जो अंडे होते हैं उनके अंदर पुरुष का समावेश नहीं होता। वह सिर्फ एक मुर्गी के गर्भ से निकला हुआ अंडा है जिसके अंदर पुरुष का समावेश नहीं होता। अगर उसके अंदर पुरुष का समावेश होगा तो वह एक चूजे में बदल जाएगा। पर कुछ लोग कहते हैं कि अगर इस तरह से अगर अंडा नॉन वेज है तो जो हम दूध पीते हैं गाय का, बकरी का, तो वो भी नॉन वेज की श्रेणी में आना चाहिए। सृष्टि के रचयिता भगवान ने इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जीव बनाए हैं, जिनमें से एक होते हैं मैमल्स। जी हाँ दोस्तों, मैमल्स वो होते हैं जिनके पास अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गर्भावस्था के बाद मेमरी प्लांट्स दिए जाते हैं, जिससे वह अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। जब एक बच्चा पैदा होता है तो गर्भावस्था के बाद एक माँ उसे स्तनपान कराती है। तो क्या दोस्तों हम उसे भी नॉन वेज में मानेंगे? नहीं ना। तो दूध सिर्फ शरीर से निकलने वाला एक द्रव्य पदार्थ है, पर वह नॉन वेज नहीं है। और उसी तरह गाय भी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, और दूध पीना कोई भी नॉन वेज श्रेणी में नहीं आता। वह हमारे पालन पोषण के लिए है, और उससे किसी का हनन नहीं हो रहा, किसी का पतन नहीं हो रहा। गाय से दूध लेते वक्त उसके अंदर किसी भी प्रकार का हनन नहीं होता, उसे कोई पीड़ा महसूस नहीं होती। दूध चोने से जानवर मरता नहीं है, तो वह नॉन वेज कैसे हुआ? तो यहाँ से हमें दो बातें साफ हो गई कि अगर जीवन का हनन पतन हो रहा है तो वह नॉन वेज श्रेणी में आएगा, और वहीं जीवन का हनन पतन नहीं हो रहा तो उसे हम वेज श्रेणी में लेते हैं। जैसे अगर हम किसी भी आम को तोड़ते हैं, पेड़ की मृत्यु नहीं हुई, हमने आलू को निकाला तो जड़ की मृत्यु नहीं हुई, वहीं से एक और आलू निकल जाएगा, तो वहाँ पर किसी को ना दुख पहुँचा ना हानि पहुँची, तो वह वेज श्रेणी में माना जाएगा। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि हम अंडे का जो योक होता है, पीलन होता है, हम उसे निकाल लेते हैं और हम सिर्फ एग वाइट खाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, जो एग वाइट है वो तो एक प्रोटीन है जो उस चूजे को उसके पैदा होने तक संभाल कर रखता है। उसी एग वाइट से ही तो बच्चे को खाना मिलता है जब तक वह पूरी तरह से निर्मित नहीं हो जाता, पूरी तरह से पैदा नहीं हो जाता। उसी प्रोटीन से उस बच्चे को खाना मिलता है। आप एक चीज़ अपने घर में ज़रूर रख के देखिएगा कि एक अंडे को आपने बहुत दिनों तक रख रखा है तो वह सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसके अंदर बदबू आने लगेगी। इसका मतलब ये है कि बच्चा खराब हो रहा है। उसके अंदर पुरुष का समावेश नहीं आया तो वह बच्चा खराब हो रहा है, उसे सिर्फ प्रोटीन तो मिल रहा है, एक टाइम पर वो प्रोटीन भी जाकर खत्म हो जाएगा। और कई बार तो यह देखा भी गया है कि अंडों में से खून भी निकलता है। और हमारे हिसाब से अंडे को अगर धार्मिक श्रेणी में रखकर देखा जाए तो अंडा नॉन वेज श्रेणी में आएगा, और अगर वैज्ञानिक श्रेणी में रखकर देखा जाए तो अंडा वेज श्रेणी में आएगा। अब यह बात आप पर निर्भर करती है कि आप धार्मिक हैं या वैज्ञानिक हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस बारे में जानते हैं कि अंडा वेज है या फिर आपके पास कोई अलग फैक्ट्स हैं या फिर कोई अलग सबूत हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।